मैं इरशाद प्रकार बम्बई निवासी हूँ और बहुत सालों से शास्त्रीय संगीत से निगड़ित हूँ। मेरे गुरुजी साथ में बैठे हैं, मेरे पारकर सर, उनसे काफ़ी साल से मेरा संगीत का अभ्यास चालू ही है। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा पंडित गिरिराज फाउंडेशन और उस्ताद अज़म खान साहब दोनों को, क्योंकि उन्होंने ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया है एक अलग अलग फनकारों को एक साथ लाने का और अपने अपने जो ख्यालात हैं वो एक साथ बांटने का एक दूसरे के साथ। बहुत ही उम्दा चीज़ है ये। मतलब हम सोच रहे हैं कि हम जब अलग अलग जगह पे जाते हैं तो इन्होंने एक नींव डाली है, तो ये नींव की हम जो उस तरीके से अलग अलग जगह पे हम जाएंगे तो हमें भी ऐसा लगेगा कि हाँ, वहाँ के भी लोग हमें इस तरह मिले, हम इस तरह से बात करें, हम इंटरेक्ट करें। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि शायद किसी ने कोई भी चीज़ जब एक नई चीज़ होती है तो पहले उसके लिए एक सोच होना ज़रूरी होती है। तो पहले ये सोच पैदा हुई है, तो ये सोच के लिए पहले मैं ये गिरिराज फाउंडेशन और उस्ताद अज़म खान साहब दोनों को बहुत ही बधाई दूंगा कि ये उन्होंने सोच पैदा की है, ताकि जिसकी वजह से हम एक दूसरे से मिल रहे हैं आज। और इस सोच के बहाने दुनिया भी एक दूसरे के नज़दीक आ रही, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन हमें एक दूसरे को पहचानने का, सराहने का, एक अनुभव करने का एक मौका मिलता है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज आप जैसी महान कलाकार हमारे बीच हैं। हमारी बहुत खुशनसीबी है कि इस बहाने हम एक दूसरे से मिल रहे हैं सब लोग। जहाँ तक शास्त्रीय संगीत का सवाल है, हम बहुत साल से इसमें लगे हुए हैं, बारीकियों में लगे हैं अपनी अपनी हिसाब से। जैसे शास्त्रीय संगीत की भाषा में कर्ण मुर्की जब कहते हैं तो हमें पता नहीं, अभी नृत्य का जो विभाग है थोड़ा अलग विभाग है। तो कुछ कुछ जगह हमने प्रयोग ऐसे देखे हैं कि जैसे कि कोई गायक है या कोई तंत्रकारी है या कोई ऐसा वादन है, तो उसके साथ भी कभी कभी नृत्य का प्रयोग किया जाता है। तो उस बारे में थोड़ा आप किस तरह से प्रकाश डालेंगे, वो जरा मैं चाहूँगा कि वो जब दो फनकार एक साथ बैठते हैं और अपनी कला पेश करते हैं तो उनका एक दूसरे के ऊपर प्रभाव कैसे पड़ता है। जैसे कि एक गायक है तो गायक अपने एक नृत्य के साथ गा रहा है, या नृत्यकार जो है वो गायक के साथ नृत्य कर रहा है, तो उसमें एक होता है कि एक दूसरे के ऊपर हावी भी नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को पूरक होना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में थोड़ा रोशनी डालें। आजकल जैसा कि आपने सवाल किया, और इसमें मैं और भी एक बात बता दूं कि लोग सिर्फ शास्त्रीय संगीत या इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ही सिर्फ नहीं, आज तो जैज और बहुत सारे वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी वो डांस, क्लासिकल डांस का कॉम्बिनेशन, फ्यूजन जो है वो कोशिश कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं और हो रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर दो कलाकार बैठकर इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं तो उसका जो असर होता है वो उनकी क्रिएटिविटी में ज़रूर इजाफा होता है, बढ़ती है। क्योंकि जब आप एक एग्जाम्पल है कि अगर आप किसी के साथ कर रहे हैं, अगर आपने कोई काम किया और उससे नर्तक या नृत्यांगना ने उसको किया और अगर उसने ज़्यादा अच्छे अंदाज में किया या बहुत खूबी के साथ किया तो आपको एक और सोचने का मौका मिलता है। आप अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश करेंगे कि मैं इसको और बेहतर तरीके से कैसे कर सकता हूँ। तब आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, आपका सोचना इमीडिएटली बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि जब दो कलाकार दो मिल जाएं तो निश्चित रूप से क्रिएटिविटी बढ़ेगी।
उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट भी, बशर्ते कि दोनों कलाकार का जो नियत है, जो भावना है, वो सचमुच अच्छी होनी चाहिए। कभी कभी ये भी देखने में आता है कि होते हैं ऐसे, ईश्वर माफ़ करे मुझे, मैंने कुछ ऐसे भी देखे हैं कि कुछ कलाकार ऐसे हैं जो मंच पर अपने आप को बहुत बड़ा साबित करने पे तुल जाते हैं, तो वो या दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत बड़े कलाकार हैं, तब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अच्छी नहीं लगती हैं, और निश्चित रूप से तब वहाँ मुझे लगता है क्रिएटिविटी तो नहीं होती है। क्या शुक्रिया लता जी। उसमें एक बात बहुत खास है, जैसे हम जब कला पेश करते हैं तो मुझे याद आ रहा है कि जब हम, जैसे कि मैं वोकलिस्ट हूँ, तो जब हम गाने बैठते हैं तो हमारे साथीदार जब होते हैं, जैसे कि हारमोनियम या सारंगी जो भी है, या तबला पे है, तो कभी कभी हम जब अपने फन अपना पेश करते रहते हैं तो इस साथ जो संगत होती है वो भी हमें कुछ सुझाते हैं, तो उससे हमें कुछ और सूझन मिलती है उनसे, और उस सूझन से हमें कुछ एक नया थॉट मिलता है और हम अलग एक दिशा मिलती है, और उस दिशा में हम अपना मतलब आगे बढ़ते रहते हैं। तो उसी तरीके से नृत्य का भी मैं वही सोच रहा हूँ कि नृत्य जब साथ में होता है तो शायद नृत्य वालों को, उनको भी गाने से कुछ एक ऐसा कुछ सूझन मिलती होगी जिनसे उनको कुछ अलग स्टेप करने का उनको मन होता होगा। जैसे कभी कभी हम बीट्स पे चल रहे हैं तो कभी कभी ऑफ बीट्स चल रहे हैं, तो अगर गाने वाले ने बीच में अगर ऑफ बीट्स लिया तो नृत्य में बोला हाँ मैं भी कुछ ऑफ बीट्स दिखा दूँ, तो ये थोड़ा उस बारे में आप बात करें। निश्चित रूप से मैं ये बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, ये मेरा अपना अनुभव है। हम जैसे हम लोगों की जो भाव अभिव्यक्ति अभिनय जो पोषण होता है उसमें ज़्यादातर मतलब अब जिस लेवल पे हम लोग कर रहे हैं निश्चित नहीं होता कि अभी ये वाले एक्शन के बाद, स्टेप के बाद ये करना है, ऐसा नहीं। कुछ एक मूवमेंट्स ऐसे थोड़े से एक लाइन रहती है, मतलब क्या होना चाहिए, आउटलाइन फ्रेम तैयार रहता है, बट उसको किस तरह से कलर करना है ये निश्चित नहीं रहता है। और ये बिल्कुल सच है, अगर म्यूजिशियंस अच्छे हैं, मेरे संगतकार अच्छे हैं, तो मैं इतने डिटेल, इतनी गहराई में चली जाती हूँ, क्योंकि वो रास्ता मेरे अंदर नहीं था, वो मुझे मेरे संगतकार दिखाते चले जा रहे हैं, और हम उसको कहाँ से कहाँ ले जाते। और ये तब बुरा तब होता है अगर म्यूजिशियंस अच्छे नहीं हुए, तो बहुत अच्छे रियाज के बाद भी हम उस काम को मंच पर बहुत अच्छा नहीं, बहुत ही ऑर्डिनरी तरीके से करके निकल आते हैं। तो ये तो बिल्कुल मतलब पूरक हैं, संगत जो दूसरा साथी कलाकार है और जो मंच पर है। ये बात अलग है कि नृत्य जो कला है वो मंच पर होती है तो वो बाहर आ जाती है, और जो सारे संगतकार हैं, गाने वाले बजाने वाले, वो बैकग्राउंड म्यूजिक वाले हो जाते हैं, साइड में बैठ जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि उनके बिना ये काम नहीं हो सकता, इनके बिना वो हो सकता है। तो मुझे लगता है नृत्यकार को तो संगतकारों का बड़ा एहसानमंद होना चाहिए कि उनकी वजह से हमारा काम है, ये हमारी कला है। रीमा जी को इसके अनुभव में कैसी बातें आई है? जैसे लता जी अनुभव तो मैं यही कहूंगी कि परफॉर्मेंस जो हम लोग बोलते हैं, पूरा परफॉर्मेंस जो हम स्टेज पे देते हैं सर, वो वाद्य, नृत्य और गायन, ये तीनों का एक साथ जब कॉम्बिनेशन एक लेवल पे होता है तब वो परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन होता है। तो वो तो रियाज हम लोग जो पहले करते हैं उसमें तो हम लोग देखते ही है, और जब वो ग्रुप बहुत बढ़िया बनता है तभी वो परफॉर्मेंस अच्छा बनता है। हाँ, ज्यादा करके मैं एक्सपीरियंस आपको एक बोलूंगी, वो अरंगेत्रम का है, जहाँ पे हमेशा हम लोग पहली बार परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं और हमेशा ऑफ बीट रहते हैं। तो हमें तो लेकर चलना संगीतकारों को और वाद्यों को ही होता है। तो अरंगेत्रम के टाइम पे हाँ, हम लोग इतने बल लोगों के सामने फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं तो 110% ऑफ बीट बहुत बार गई थी। तो उस वक्त तो मुझे मेरे पूरे जो भी संगीतकार थे, जो भी मेरा पूरा वो बैठे हुए वोकल एंड म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट्स, उन्होंने ही मेरा पूरा साथ दे के हमारा अरंगेत्रम सक्सेसफुल किया। लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस तो सब एक साथ जब रियाज करके हम लोग परफॉर्म करते हैं, वो सबसे टॉप मोस्ट होता है। तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही चलना होता है इसमें।